हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। यू ऑल आर वेलकम इन दिस सेशन। सो आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है और आपका एग्जाम का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। सो अब समय है अपनी सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बनाने का और उस स्ट्रेटजी को ऐसे एग्जीक्यूट करना है कि लगभग 90 दिन आपके पास एग्जाम के लिए है। उस 90 दिन में आप कैसे अपने एग्जाम को बेस्ट वे में कवर कर पाए। तो आज का सेशन इसी के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। एग्जाम डेट्स आउट और हाउ टू कवर पीपीबी, जिससे कि आपका जो इतना बड़ा सिलेबस है आसानी से आप कवर कर पाएं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएं। तो उसी के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा जो आता है दोस्तों कि आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है और आपका जो एग्जाम मई 2025 में होगा वो 4 मई को आपका IEIFS और 10 मई को आपका पीपीबी का पेपर होगा, 11 मई को AFM और 18 मई को RBWM का पेपर होगा। आपका रजिस्ट्रेशन 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है दोस्तों और ये 4 फरवरी से 10 फरवरी तक नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस के साथ आप रजिस्टर कर पाएंगे और मैक्सिमम जो रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे वो 24 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, बट तब आपको एडिशनल फीस देनी होगी। तो कोशिश करिए कि जो 4 से 10 फरवरी के बीच का समय उसी में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए। ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखिए, इसी के अकॉर्डिंग अगर आप अपने एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस को समझेंगे तो हम सभी लोग जानते हैं कि 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं अपने एग्जाम में। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 100 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं दोस्तों और ये 100 क्वेश्चन आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो कि 100 मार्क्स के ही होंगे, 100 मार्क्स के ही, और 2 आवर में आपको पेपर कवर करना होगा। आपके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग अभी डिस्कस नहीं की गई है और एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs आपको एग्जाम में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो द मिनिमम मार्क्स आपको पासिंग क्राइटेरिया 50 चाहिए आउट ऑफ 100, लेकिन कैंडिडेट दैट सिक्योर एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट विद एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। इसका मतलब है कि 4 सब्जेक्ट में आपके 400 नंबर के पेपर में से ओवरऑल 200 नंबर आने चाहिए और इसमें से किसी भी सब्जेक्ट में आपके 45 मिनिमम होने चाहिए। मिनिमम 45 किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं और ओवरऑल आपके 200 नंबर होंगे तो आप एग्जाम को क्वालिफाई माना जाएगा। ठीक है। अगर आपका किसी में 45 नंबर है और एवरेज 200 से कम आ जाता है, चारों सब्जेक्ट में 200 से कम आता है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। या आपका ओवरऑल 200 है और 45 से नंबर से कम किसी सब्जेक्ट में आ जाते हैं तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो याद रखिएगा कि मिनिमम किसी भी सब्जेक्ट में अगर मिनिमम मार्क्स आएंगे तो 45 और ओवरऑल 200 होना चाहिए, देन यू will qualify your exam. Now, latest finding according to the PYQ, क्या कहता है ये लाइन? ये लाइन कहती है कि जो हमारा मई 2023 में हमारा जो IIBF ने रिवाइज सिलेबस दिया उसके बाद से आपकी जो 4 साइकिल में पेपर हुए हैं 2023 और 2024, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको एक नजर जरूर देखिए। क्यों देखना है? एक नजर देखने से आपको ये आइडिया लगेगा कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम किस ग्राउंड में बल्लेबाजी करने जा रहे हैं हमें उस ग्राउंड की नाप पता होना चाहिए, मेजरमेंट पता होना चाहिए। जैसे यदि हम वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो वहां की बाउंड्रीज छोटी हैं, हमें छक्का चौका मारना आसान है, बट वहीं ऑस्ट्रेलिया में अगर हम खेल रहे हैं तो वहां के ग्राउंड बड़े हैं, छक्का चौका मारना आसान नहीं है, हमें वहां सिंगल डबल पे विश्वास रखना पड़ेगा। इसी प्रकार आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में क्या चेंजेस हुए धीरे धीरे, उनको एक नजर आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या लेवल था क्वेश्चन का। तो ये अगर आपको आइडिया होगा तो उस आधार पे आप अपने प्रिपरेशन को और ज्यादा शार्पनेस प्रोवाइड कर पाएंगे। सेकंड, व्हाई सिलेबस इज इंपॉर्टेंट। आपको एक बार अपना कंप्लीट सिलेबस जरूर देखना चाहिए क्योंकि सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद आपको पहले से आती होंगी और उनको सिर्फ आप एक ओवरव्यू करेंगे तो आपकी वो चीजें तैयार हो जाएंगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन पे आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि आप अच्छे तरह से उन कंसेप्ट को भी समझ जाएं जहां पर आप वीक पॉइंट पर थे। तो सिलेबस को भी आपको इंपॉर्टेंस देनी है और सिलेबस को ध्यान से देखना है। नाउ अब अगर हम अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं तो हमारा सिलेबस जो मॉड्यूल ए है वो कहलाता है जनरल बैंकिंग ऑपरेशंस और यहाँ पर टोटल आपके पास जो यूनिट्स हैं, टोटल जो यूनिट्स हैं वो 21 यूनिट्स हैं दोस्तों। और यहाँ से लगभग
25 नंबर से 25 मार्क्स से 30 मार्क्स का पेपर आपके एग्जाम में मिलता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 25 से 30 मार्क्स का पेपर आपके एग्जाम में मिलता है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको अगर आप देखेंगे, चाहे वो बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप हो, चाहे वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केवाईसी हो, चाहे वो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ केवाईसी हो, ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कस्टमर, operational aspects of deposit accounts, operational aspects of handling, clearing, collection cash, banker customer का special relationship, foreign exchange remittance facilities, operational aspects of NRI business, foreign currency account for resident and other aspects, cash management service, payment and collection of check with other negotiable instrument, responsibility of the paying bank, responsibility of the collecting bank, ancillary services, financial inclusion and financial literacy, customer service important है, duty and rights of the banker and customer rights, grievance redressal, integrated RBI ombudsman scheme important है, consumer protection act, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो ये आपका पूरा कंप्लीट मॉड्यूल ए है दोस्तों, और यहां से 30 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे, तो इसको बिल्कुल कैजुअल अप्रोच के साथ मत देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं भी कवर करा रहा हूं आपके लिए यूट्यूब पे, सो उनको ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। आपका सिलेबस छोटे छोटे वीडियोज में हमने कवर किया है, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को शार्पनेस प्रोवाइड कर सके। सेकंड, हम मॉड्यूल बी का डिस्कशन करेंगे। सो मॉड्यूल बी की बात करते हैं तो फंक्शन ऑफ बैंक्स की बात की जाएगी। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ लेंडिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ बोरोवर्स एंड टाइप ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, इंपॉर्टेंट यूनिट है। अप्रेजल एंड असेसमेंट ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी। फिर इसके बाद आता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ लोन अकाउंट, टाइप ऑफ कोलेटरल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट मोड ऑफ चार्जिंग सिक्योरिटीज, डॉक्यूमेंटेशन, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इंपॉर्टेंट लॉ रिलेटेड टू रिकवरी ऑफ ड्यूज, इंपॉर्टेंट ही चल रहा है सब। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, डिफर्ड पेमेंट गारंटी, लॉ रिलेटेड टू द बिल फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस, प्रॉपर्टी सेक्टर एडवांसेस इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर फाइनेंस इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस टू माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो टोटल आपकी 20 यूनिट्स आपको यहाँ पढ़नी है दोस्तों, और ये भी मॉड्यूल बी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मॉड्यूल बी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ भी 25 नंबर से 30 नंबर का जो पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा। सो मॉड्यूल ए और बी को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। यदि आप चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो, तो आप मॉड्यूल ए और बी को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। पूरी तरह से कंसंट्रेशन फोकस के साथ आपको मॉड्यूल ए और बी करना है। अब बात आ जाती है दोस्तों कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एग्जाम को भी क्वालिफाई करना है विद 60 मार्क्स, है ना, यानी 45 से ऊपर हम डेफिनेटली नंबर लेके आए। तो इसके लिए आपको मॉड्यूल सी और डी नहीं छोड़ना है। मॉड्यूल ए और बी को आप ज्यादा तवज्जो देंगे, बिल्कुल सही है, बट सी और डी को इग्नोर नहीं कर सकते, तो इनको भी आपको ध्यान में रखना है। मॉड्यूल सी की बात करें, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर वाला पूरा पार्ट होगा। एसेंशियल ऑफ बैंक कंप्यूटराइजेशन, ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ सीबीएस एनवायरनमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन आपके लिए। डिलीवरी चैनल, अल्टरनेट डिलीवरी चैनल, डिजिटल बैंकिंग को पढ़ेंगे। डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क और ईएफटी सिस्टम, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन डिजिटल पेमेंट सिस्टम के तहत। इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ट्रेंडिंग इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। सिक्योरिटी कंसिडरेशन एंड मिटिगेशन मेजर्स इन बैंक, सिक्योरिटी भी कस्टमर के पैसे को बचाए रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम, फ्रॉड, साइबर टैक, ये हमें पढ़ना है। और टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स इन बैंकिंग, चाहे वो ई रूपी, क्वेश्चन आने वाला टॉपिक है, फिनटेक, रेकटेक, सुपरटेक, हैशटैग, बैंकिंग एक्सेट्रा, ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों ये आपके स्कोर को प्लस करेंगी कि कैसे आप अच्छे नंबर से पास होंगे। ये वही यूनिट्स हैं। मॉड्यूल डी एथिक्स, एथिक्स इन बैंक्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं है, हमें समझना है और समझ के आधार पे ही आंसर देना होता। तो एथिक्स में हमें 5 यूनिट कवर करनी है। एथिक्स बिजनेस, एथिक्स बैंकिंग, एथिक्स एट इंडिविजुअल लेवल, एथिकल डायमेंशंस एम्प्लॉय के पार्ट पे, वर्क एथिक्स और वर्क प्लेस को पढ़ेंगे, और बैंकिंग एथिक्स चेंजिंग डायनेमिक्स। तो ये हमारी टोटल 55 यूनिट्स हैं, टोटल 55 यूनिट्स हैं। और यहाँ से आपका 100 मार्क्स का, कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 100 क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं दोस्तों, ठीक है। और हमें लेके आने हैं 60 प्लस मार्क्स। देखिए कैसे,
तो मॉड्यूल ए टोटल यूनिट 21, 30 मार्क का पेपर रहता है। मॉड्यूल बी यूनिट नंबर 20, यूनिट टोटल आती है 20 और 30 मार्क्स का पेपर। मॉड्यूल सी में मात्र 9 यूनिट है, 15 से 20 मार्क्स का पेपर होता है। ये 15 से 20 मार्क्स कर लीजिए और यहाँ भी 15 से 20 मार्क्स ही कर लीजिए। इसी के साथ मॉड्यूल डी है 15 से 20, तो 40 नंबर का पेपर यहाँ से है, 60 नंबर का पेपर यहाँ से है। अब आप समझिए कि 60 में से 60 तो आप सही नहीं कर सकते, तो यहाँ से अगर आप 45 प्लस भी ले आते हैं तो यहाँ से आपको 15 प्लस लेके आने हैं, बस आपका स्कोर और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका 60 प्लस स्कोर और एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा पीपीबी का। नाउ कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है अपनी स्ट्रेटजी के पार्ट पे। पिक अ नोट एंड फिनिश इट बिफोर मूविंग द नेक्स्ट। तो आप जब भी अपने नोट्स को पढ़ रहे हो, अपने यूनिट्स को पढ़ रहे हो, तो आपको बीच बीच में नहीं पढ़ना है, एक तरफ से पढ़ते चले जाइए, ठीक है दोस्तों। सेकंड, अब इसके लिए आपको अपना टाइम एलोकेट करना पड़ेगा, चूंकि 55 यूनिट्स हैं, आसान नहीं है, बट टफ भी नहीं है। अगर कहा जाए तो टफ भी नहीं है, आसानी से आप अपने एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं। मेक अ टारगेट टू गो थ्रू द होल सिलेबस एटलीस्ट वंस। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको एक बार कम से कम अपने पूरे सिलेबस को पढ़ना है। प्रिपेयर टॉपिंग अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबी 2023, जो कि IIBF ने रिवाइज सिलेबस, तो पुरानी बुक्स का यूज मत करिएगा। सॉल्व द क्वेश्चन अंडर चेक योर प्रोग्रेस। तो जब भी आप यूनिट कवर करें तो जो लास्ट में क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए विदाउट लुकिंग द आंसर। आपको ये चेक करना है, इवैल्यूएट करना है कि आपके कंसेप्ट्स कितने स्ट्रांग हैं, बिकॉज जो कंसेप्ट्स होते हैं दोस्तों, जो कंसेप्ट्स होते हैं वो कंसेप्ट्स ही आपकी क्या बनेंगे, यहाँ पे पावर बनेंगे। क्या बनेंगे दोस्तों? पावर बनेंगे। तो अगर आप दम लगाते हैं, कंसेप्ट्स को ध्यान से पढ़ते हैं, तो आपके लिए MCQs आसान हो जाएंगे। अगर उनके ऊपर बेस्ड कोई केस स्टडी भी आती है तो आप बढ़िया से आंसर दे पाएंगे। नाउ प्रैक्टिस फ्रॉम मॉक एंड PYQ, ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप अपने कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस मॉक्स और PYQs क्वेश्चंस को जरूर अटेम्प्ट करिए। फाइनली होप फॉर द बेस्ट एंड अपीयर इन द एग्जाम विद द पॉजिटिव माइंडसेट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सब पे भारी है। अगर आपने ये सब अच्छी तरह से किया तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका अच्छा ही रिजल्ट आएगा और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही आपको एग्जाम में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी मेरी स्ट्रेटजी, और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, तो JAIB महापैक आप ज्वाइन कर लीजिए। कंप्लीट प्रिपरेशन, आपके 15 प्लस फाउंडेशन बैचेस, 2000 प्लस लाइव क्लासेस, 500 प्लस मॉक टेस्ट, 200 प्लस क्लास नोट्स, 24/7 डाउट सपोर्ट्स आपके लिए अवेलेबल रहेगा दोस्तों। और आपके चारों पेपर के लिए आपके बेस्ट फैकल्टीज आपके साथ जुड़ेंगे। 1 ईयर महापैक 3999 और 2 ईयर महापैक 5999। साथ ही जो हमारा 6 मंथ का महापैक है वो भी अवेलेबल है दोस्तों 2799 रुपये में। यहाँ दिख नहीं रहा, मैं लिख दूं 6 मंथ महापैक। जो 6 मंथ महापैक है दोस्तों वो भी आपको 2799 में मिल जाएगा। सो पूरी फैसिलिटीज होंगी, बट वो 6 मंथ के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ JAIB MCQ बैच आप सभी के लिए हमारा लाइव हो चुका है। 15 फरवरी से आपको इसमें लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सो क्लासेस फ्रॉम फर्स्ट लेक्चर से ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है दोस्तों। और ये बैच आप 1999 में ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। सो दोस्तों, आप सभी के लिए हमारा इंडिविजुअल बैचेस भी अवेलेबल हैं। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट अगर आपका कोई पेंडिंग है तो आप इंडिविजुअल बैचेस के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं मात्र 799 रुपये में। और सेट ऑफ, अगर आपको लगता है कि हमें कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, बुक्स होनी चाहिए, कॉन्क्लूड तरीके से हम पढ़ पाएँ, तो एग्जिस्टिव थ्योरी, हिंट एंड सॉल्यूशंस, हर क्वेश्चंस के बाद केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस और माइंड मैप फॉर क्विक रिवीजन, हमारी 4 पेपर की 4 किताबें, बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स फॉर JAIB एग्जाम अवेलेबल है Amazon फ्लिपकार्ट पर 1224 रुपये मात्र। आप वहां से बाय कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरे से कोई भी डाउट आप पूछना चाहते हैं या आपके कोई भी पॉइंट्स हैं तो हम आपका क्विक रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं। आप जुड़ सकते हैं JAIB CAIB बाय अरविंद सर, ये हमारा टेलीग्राम है, जुड़िए और टारगेट करते हैं मई 2025 एग्जाम को। तो आई होप आप लोगों के लिए सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो कि डिस्कशन हमने आपके साथ किए हैं। आप सभी मैच्योर्ड भी हैं, चीज़ों को समझेंगे और एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। फिर नए इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मैं आपके साथ जुड़ूंगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।